नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल आर के इंग्लिश गुरु में। आज जो टॉपिक चलने वाला है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें प्रश्नवाचक नकारात्मक जो वाक्य है वो बनाएंगे। इसमें अभी किसी विद्यार्थी ने अगर पीछे की जो क्लासें नहीं देखी है तो आपने चैनल पे जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पे जाके पीछे की क्लासें है वो देख सकते हैं। उससे आपको बहुत ही आसान तरीके से जो बताया गया है उसको आप समझ सकते हैं। अभी आज जो प्रेजेंट टेंस का है लास्ट सेंटेंस है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, वो बनाना सीखेंगे आज हम। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस है वो नकारात्मक हमें दर्शाता है, तो इसमें नोट का प्रयोग किया जाएगा। नोट का प्रयोग करने से इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसके लिए हमें पहले जो रूल दिए हुए हैं वो रूल को समझना है, उसके बाद हम वाक्य है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो रूल है वो है वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से, जो WH वर्ड है उससे जो शुरुआत करते हैं, WH वर्ड है उसकी जो पीछे क्लास हो चुकी है वो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, वहां से आप समझ सकते हो उसको। अभी WH वर्ड है वो इसमें अप्लाई होंगे। उसके लिए जो रूल है वो है वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार साइक्रिया का प्रयोग किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो रूल है वो है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके बाद साइक्रिया का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद जो नेगेटिव जो सेंटेंस बनाएंगे उसमें नोट का प्रयोग किया जाएगा। उसके लिए जो फॉर्मूले है वो अप्लाई करेंगे, उसके बाद है वो सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अभी रूल नंबर 3 है सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट लगाएंगे 3 नंबर के ऊपर नोट का प्रयोग करेंगे। ये हमेशा ध्यान में रखना कि जब नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो जो नोट का प्रयोग करते हैं वो 3 नंबर पे किया जाता है। अब उसके लिए जो बेसिक फॉर्मूले है वो है दो, एक तो जो क्या शब्द से सेंटेंस बनेगा, एक वाक्य के जो बीच में WH वर्ड आएगा उसका। दो फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, दोनों के आधार पे वाक्य बनाना सीखेंगे। और आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा है फॉर्मूले को अप्लाई करके वाक्य है वो बनाइए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप ज्यादा वाक्य बनाने सीखेंगे। आप नोट्स साथ में बनाते रहिए, नोट्स बनाएंगे तो समझने में आपको बहुत आसान रहेगा। अभी जो फॉर्मूला है वो है 1 नंबर, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला जो अप्लाई होगा वो होगा जो क्या शब्द से सेंटेंस शुरू होगा उसके लिए अप्लाई होगा। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है जो WH शब्द वाक्य के बीच में आएगा। जैसे अपना 2 नंबर जो वाक्य है उसमें कब, ये जो WH वर्ड है ये बीच में आया है। पहला जो वाक्य है उसमें क्या, जो WH वर्ड है ये वाक्य के स्टार्ट में है। अब दो प्रकार से जो वाक्य बनते हैं उसके लिए जो अपने बेसिक फॉर्मूले ये दोनों यहाँ पे आप देख सकते हो। जब पहला फॉर्मूला है वो है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये शुरू से जो क्या शब्द से वाक्य जो स्टार्ट होगा उसके लिए अप्लाई होगा। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है WH। तो WH जो लिखा है ये वाक्य के जो बीच में आएगा, जैसे मैं बाजार कब नहीं जाता, ये जो लिखा है इसमें WH वर्ड है ये बीच में आया है। बीच में आया है तो उसके लिए फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे ये WH जो शब्द लिखा है उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद है वो सब्जेक्ट के अनुसार बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का प्रयोग करेंगे।
उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके आगे जो वर्ब का प्रयोग है वो करेंगे। उसके बाद में जो वाक्य में बचा है वो ऑब्जेक्ट वो लिखेंगे। तो अभी सबसे पहले हम वाक्य जो क्या शब्द से स्टार्ट होते हैं वो बनाते हैं। क्या राम जयपुर नहीं जाता है, तो उसके लिए जो पहला सेंटेंस है वो बनाएंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला पहला जो है वो अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको बता दिया गया है कि टेंस को पहचानो। तो टेंस की पहचान है वाक्य के लास्ट में है वो है जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो पहचान है ता है, ती है, ते है, ताऊ आदि शब्द आते हैं। तो ये टेंस तो हो गया प्रेजेंट सिंपल। अब आप वाक्य को पहचानो कि कौन सा वाक्य है। अब अगर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है तो ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटरोगेटिव में भी दो प्रकार के हो गए, एक तो हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव, एक हो गया इंटरोगेटिव। तो एक तो हो गया प्रश्नवाचक वाक्य, एक हो गया प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो अभी जो पहला है टेंस पहचानना, तो टेंस पहचान लिया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब वाक्य को पहचानो कि नोट का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। तो वाक्य भी पहचान लिया कौन से टेंस का है, और जो सेंटेंस है वो भी पहचान लिया कि ये जो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाना है। अब उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर दो, डू या डज। तो सबसे पहले आप साइकिलिया का जो प्रयोग करेंगे उसके लिए पहले कर्ता देखो। कर्ता क्या है? राम। राम है वो सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ डज का प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले डज। प्रश्नवाचक वाक्य की शुरुआत है हमेशा साइकिलिया से किया जाता है। तो सबसे पहले फॉर्मूले के आधार से डज का प्रयोग किया। अब उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। तो अपना जो सब्जेक्ट है ये राम है, तो राम लिख दिया। उसके बाद क्या क्या है? नोट का प्रयोग। जो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं उसमें नोट का प्रयोग किया गया है, तो नोट लिख दिया। नोट के बाद अभी वर्ब को पहचानो। वर्ब है जाता है, तो जाता के लिए वर्ब बनेगी गो। अब जाने के लिए हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, टू। अब कहां नहीं जाते हैं? जयपुर, तो जयपुर। लास्ट में जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें आप ध्यान रखना, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है उसको जरूर लगाना। तो अपना वाक्य था क्या राम जयपुर नहीं जाता है, तो पहले फॉर्मूले के आधार से बना दिया डज राम नॉट गो टू जयपुर। यह अपना वाक्य बन गया। अभी दूसरा जो वाक्य है वो मैं बाजार कब नहीं जाता हूं। तो सबसे पहले आप टेंस को पहचानो। टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का कौन सा वाक्य है? तो इसमें नहीं का प्रयोग किया गया है, तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हो गया तो अभी इसमें आप कर्ता को पहचानो। कर्ता क्या है इसमें? मैं, तो इसका मतलब प्लूरल नाउन हो गया। प्लूरल नाउन है तो आप सबसे पहले वाक्य को पूरा पढ़ो कि मैं बाजार कब नहीं जाता हूं। तो रूल नंबर 2 इसमें अप्लाई हो रहा है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले आप उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखो जो WH वर्ड वाक्य के बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले आया कब। तो अपना फॉर्मूला क्या कहता है कि जो वाक्य के बीच में आया है WH वर्ड उसकी अंग्रेजी बनाओ। तो कब, व्हेन। उसके बाद क्या लिखा है? साइकिलिया का प्रयोग करो। तो साइकिलिया का प्रयोग करेंगे, करता क्या अपना प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन में किसका प्रयोग करेंगे?
डू का व्हेन डू। अब उसके बाद क्या लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट करना क्या है मैं, तो मैं के लिए इंग्लिश हो गई आई। अब उसके बाद किसका प्रयोग करो, नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट का प्रयोग करो, नोट। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करो, जाता है तो जाना के लिए वर्ब बन गई गो। अब जाने के लिए हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, टू। अब कहां नहीं जाते हैं, बाजार, बाजार की इंग्लिश हो गई मार्केट। और लास्ट में क्या लिखा है पर्सनवाचक चिन्ह, तो पर्सनवाचक चिन्ह लगा दिया। अभी जो नेगेटिव सेंटेंस है वो दो प्रकार से हो गए, एक तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। एक तो हो गया पर्सनवाचक वाक्य, एक हो गया पर्सनवाचक नकारात्मक वाक्य। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।